हाय फ्रेंड्स, राजेश है फ्रॉम Technobuzznet। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एंड्रॉयड वर्जन एस यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 12 और हमारे पास जो फ़ोन है वो है इस टाइम पे पोको X3। इस टाइम पे हम पोको X3 के अंदर जो है एंड्रॉयड 12 का जो GSI है उसको यूज़ कर रहे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे May 5th 2021 का ही इसके अंदर सिक्योरिटी पैच है और एंड्रॉयड वर्जन एस आपको इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने फ़ोन के अंदर जो है एंड्रॉयड 12 के GSI इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, GSI जो होती है एक जेनरिक सिस्टम इमेज होती है, इसमें आपको सारे के सारे UI के फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप सोचें कि एंड्रॉयड 12 के सभी जो UI के स्किन्स के फीचर आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इसके अंदर। तो ये एक GSI इमेज है जो कि आपको बिल्कुल जो है एक नॉर्मल लुक देखने को मिलता है, बिल्कुल वनीला बिल्ड जैसा होता है उस तरीके का आपको कुछ लुक्स देखने को मिलता है। बस इसमें आप चेक कर सकते हैं कि एंड्रॉयड 12 जो है आपके फ़ोन के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। आप कॉलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको यहाँ पे सच कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इवन आप जो सेटिंग्स पैनल है उसको भी आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं, जिसमें आप एंड्रॉयड 12 के सभी फीचर्स को यहाँ पे जाके चेकआउट कर पाते हैं। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो UI में जो मेजर चेंजेस जो आपको शो किए गए हैं वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये एक सिस्टम इमेज होती है, GSI इमेज होती है, जिसको आप अपने किसी भी फोन के ऊपर यूज कर सकते हैं जो एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 10 के ऊपर रन कर रहा होगा। मोस्टली ये एंड्रॉयड 11 के फोन के ऊपर परफेक्टली काम करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और वापस इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस, एप्लीकेशंस के आपको कुछ इस तरह का लुक है। आपको नोटिफिकेशन का कुछ इस तरह का लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। सारे के सारे जो है एंड्रॉयड 12 जैसे कुछ फीचर्स हैं। आपको बैटरी का पैनल कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलता है, स्टोरेज कुछ इस तरीके से। ये देखिए सारी की सारी चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलती हैं इसके अंदर। आपको ज़्यादा इसके अंदर UI में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते कि आप सोचें कि पूरे के पूरे आपको एंड्रॉयड 12 के फीचर्स जो है यहाँ पे देखने को मिले। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि ये GSI इमेज होती है। मोस्टली ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वगैरह को टेस्ट करने के लिए। तो आप देख ही पा रहे होंगे वॉलपेपर्स, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी का लुक कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिला। इवन जो जेस्चर का सपोर्ट आपको सिस्टम में मिलता है, हाँ, सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे जरूर इसके अंदर देखने को मिला। जो नए फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए गए वो सारे आपको जरूर इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट UI आपको जो है नॉर्मली देखने को मिलता है इसके अंदर। बाकी अगर आप सिस्टम में जाएं तो आप इसके अंदर जेस्चर्स वगैरह को इजीली यूज़ करते हैं, पावर मेनू कंट्रोल इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पावर मेनू जो है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम पैनल है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर पाते हैं। कुछ इस तरह का लुक जो है आपको देखने को मिलता है। और क्विक सेटिंग्स पैनल जो है आपको कुछ इस तरह का इस यहाँ पे आप देख पाते हैं, जिसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है। कुछ इस तरह का लुक आप यहाँ पे इसके अंदर देख पाते हैं। जेस्चर्स वही आपको मिल जाते हैं। पिल के बटन पे आप टैप करते हैं तो लास्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, स्वाइप करके होल्ड रखते हैं तो रिसेंट टैप्स आपको मिलते हैं, स्वाइप करते ही आपके फ़ोन के ऊपर जो है ऐप ड्रॉअर यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि वापस आपको अपने पुराने मोड पे जाना है तो बस आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको लिखा है करंटली रनिंग ए डायनेमिक सिस्टम, रीस्टार्ट टू यूज द ओरिजिनल एंड्रॉइड वर्जन। तो हम डायनेमिक पार्टीशन के अंदर, डायनेमिक सिस्टम के अंदर जो है हमने GSI को इंस्टॉल कर रखा है। आपने इसको रिमूव करना है तो सिर्फ आप एक बार जो है रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो आपका नॉर्मल वर्जन था वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखा ये पोको X3 के अंदर हम रन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आपने अपने फ़ोन के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इस टाइम मेरे पास जो है Redmi Note 10 Pro है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डेवलपर ऑप्शंस को अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर लेना है। तो ये देखिए डेवलपर ऑप्शन जो है हमारे फ़ोन के अंदर इनेबल है। तो मोस्टली एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 10 के डिवाइसेस में आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, DSU लोडर। ये देख पा रहे होंगे DSU लोडर, जिसके नीचे लिखा है लोड ए डायनेमिक सिस्टम अपडेट इमेज। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा कि GSI ARM64 चाहिए कि GSI प्लस GMS। GSI प्लस GMS जो है वो गूगल एप्स के साथ आता है, और GSM जो है वो विदाउट गूगल एप्स है। तो आप जो है विद गूगल एप्स वाला जो है इसमें टैप करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी जो है डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डायनेमिक सिस्टम अपडेट्स के अंदर यहाँ पे जो है डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है, और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपका फ़ोन रिबूट होगा और एंड्रॉयड 12 कि जो GSI है उसके साथ आपका फ़ोन जो है बूट करेगा। तो जैसे कि आपने देखा पोको X3 के अंदर हमने इसको रन कर रखा है। अगर इसको रिमूव करना है तो सिंपली आप एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद जो आपका ओरिजिनल जो OS था, जिस पुराने OS के ऊपर आप रन कर रहे थे, वो आपके फ़ोन पे बूट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इजीली इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे जो है आप एंड्रॉयड 12 के GSI को इजीली अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है अब MIUI के ऊपर बूट कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।